नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पोखरण लेकर चलेंगे, जहां राफेल, तेजस, सुखोई जैसा वायु वीर आसमान पराक्रम देखने को मिला। आपको बताएंगे इस जंगी अभ्यास से कैसे देश के दुश्मन इस वक्त दहशत में हैं। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में 370 सीट से ज्यादा जीतने वाला विजय मंत्र दे रहे हैं। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। अब वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सत्ता में आज देश की सत्ता की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर का विश्लेषण करेंगे, इन सवालों के साथ कि क्या कांग्रेस के कमलनाथ अब कमल थामने वाले हैं। अचानक कमलनाथ ने छिंदवाड़ा का दौरा रद्द किया और अपने पुत्र के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अटकलें हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने यह कहा कि जो भी होगा बताऊंगा। उनके अचानक दिल्ली दौरे अटकलों के क्या मायने हैं, इस पर भी सत्ता की कुंजी खोलेंगे। सत्ता में राहुल गांधी की भी बात होगी, जिनकी न्याय यात्रा आज वाराणसी में पहुंची। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। काशी में 5 घंटे में 12 किलोमीटर की यात्रा की। अपने अंदाज में बीजेपी पर कटाक्ष भी किया। ये पूरी खबर भी आपको बताएंगे। दिल्ली की राजनीति के लिए आज शनिवार हलचल वाला रहा। ऑपरेशन लोटस की अटकलों के बीच आज अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। आम आदमी पार्टी के 62 में से 54 विधायक उपस्थित थे। केजरीवाल ने कहा कि हमारा कोई विधायक नहीं टूटा है, जो नहीं आए उनमें कुछ अस्वस्थ हैं और कुछ बाहर हैं। सत्ता में आज बंगाल में शेर और शेरनी वाली कंट्रोवर्सी का भी जिक्र करेंगे, जहां हिंदुओं के अपमान के आरोप लग रहे हैं। एक शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखा गया है। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने नया रण छेड़ दिया है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्रूरता वाली कहानी के बीच माता सीता के अपमान पर आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। सत्ता में भारत की अंतरिक्ष शक्ति की भी बात होगी। आज इसरो ने अपना मिशन नॉटी बॉय लॉन्च कर दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इनसेट 3D सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई। कैसे तूफान, आग, बर्फ, मौसम, समंदर की जानकारी जुटाने में यह कारगर साबित होगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भारत की उस वायु शक्ति का ट्रेलर, जिसकी विध्वंसक झलक थोड़ी देर पहले भारत पाकिस्तान सीमा से थोड़ी दूर देखने को मिली। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस तस्वीर की, जिसे देखकर आज दुश्मनों के दिल कांप जाएंगे, जिसकी गर्जना, जिसकी गूंज चीन और पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों को आज की रात सोने नहीं देगी। क्योंकि हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की वायु शक्ति की हैं। ये विमान राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर अपनी अचूक शक्ति का अद्भुत वीडियो सबूत दे रहे हैं। ये तस्वीरें अभ्यास की जरूर हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान पर कोई दुश्मन नजर डालेगा, जब हिंदुस्तान की ओर कोई दुश्मन कदम बढ़ाएगा, तो उसको इसकी भाषा में, इसी अंदाज में, इसी रफ्तार में करारा जवाब दिया जाएगा, जिसका सबूत आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान के एक एक वायुवीरों को पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2024 कार्यक्रम के तहत शक्ति प्रदर्शन करते हुए देखा गया। सबसे पहले आपको देश के सबसे घातक वायुवीर राफेल का दम दिखाते हैं, जिसने आज अपनी बारूदी शक्ति का विशाल परिचय दिया। पहले आसमान में हैरत अंगेज उड़ान भरी, उसके बाद खाली मैदान में बारूदी प्रहार से खलबली मचाई। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर होता है। साथ ही ये 2 इंजन वाला विमान है। राफेल में 3 तरीके की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाले मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाले स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल, जो दुश्मन को पल भर में खत्म कर देती हैं। राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में दूसरे विमानों से काफी आगे है, जिसकी छोटी सी झलक आज पोखरण में देखने को भी मिली। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को भी मात देता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। यह हवा में ही फ्यूल को भर सकता है।
अगली तस्वीर तेजस की है। तेजस में 2458 किलोग्राम फ्यूल आता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है। इन तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं आखिर तेजस से क्यों दुश्मन डरते हैं, क्योंकि स्वदेशी तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों में भी है। और अब बात करते हैं सुखोई की शक्ति की। पोखरण में अभ्यास करते जिस लड़ाकू विमान की आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसका नाम सुखोई है। यह विमान 3000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर हमला कर सकता है। यह 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। इसके अलावा जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान ने पोखरण में आज अपनी शक्ति का परिचय दिया। और सत्ता में आगे बढ़ते हैं। क्या आपको गलवान झड़प याद है? क्या आपको याद है 15 जून 2020 की वो रात जब एलएसी पर भारत के बलवानों ने विस्तारवादी जिनपिंग के एक एक धोखेबाज जवानों को सबक सिखाया था, वो भी बिना बारूद और बिना हथियार के। ये तारीख चीन को जरूर याद होगी। एलएसी पर ड्रैगन ऐसे ही साजिशों को देखते हुए भारत के जवान मार्शल आर्ट की अब ट्रेनिंग ले रहे हैं। आसान भाषा में समझिए तो आमने सामने की हाथापाई वाली लड़ाई का अभ्यास कर रहे हैं। एलएसी के पास ऑर्गेनाइज तरीके से हर रोज ट्रेनिंग हो रही है। किबुथू में सैनिक पारंपरिक मार्शल आर्ट के साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी बिना हथियारों वाली प्रैक्टिस। साथ ही यहां के मौसम, परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए बैटल प्रिपेयर्डनेस एफिशिएंसी टेस्ट यानी बीपीएट के तहत भी हर रोज ड्रिल की जा रही है। भारत की बिना हथियारों वाली इस तैयारी पर हमने सिर्फ 120 सेकंड की एक फुल एक्शन न्यूज रील तैयार की है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद भारत की तरफ आंख उठाने से पहले रेड आर्मी के जवान 100 बार सोचेंगे। इस वक्त हम एलएसी पर तैनात हैं और हमारे जवान भी, हमारे शूरवीर भी एलएसी की रक्षा में तैनात हैं। मातृभूमि के ये रणबांकुरे एक मार्शल आर्ट करके दिखा रहे हैं, एक ऐसी आर्ट जो कि खास तौर से उन्हें सिखाई गई है बिना हथियारों के दुश्मन को चारों खाने चित करना। ट्रेनिंग आप जो देख रहे हैं ये एक मिक्स मार्शल आर्ट्स है और ये हमें हमारी फिजिकल फिटनेस और मेंटल रोबस्टनेस को बरकरार रखता है। जून 2020 में गलवान में हिंसक झड़प के बाद हमारे जवानों ने खास तौर से इस ड्रिल को सीखा है कि किस तरह से बिना हथियारों के दुश्मन को चारों खाने चित करना है या उसके हौसले को पस्त करना है। ये ट्रेनिंग हमारे पूरे साल चलती रहती है। हर तरफ के मौसम में और हर दिन में और रात में ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है। जिस तरह से ये जब हुंकार भरते हैं तो कहीं ना कहीं जो दुश्मन है उसके हौसले पस्त होते होंगे और ये ड्रिल इसीलिए भी सिखाई गई है ताकि बिना हथियारों के भी हमारे जो जवान है दुश्मन को किस तरीके से जो रण क्षेत्र है उसमें हरा सके। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने पेट्रोलिंग के समय में और इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और ये ट्रेनिंग हमें वो गोल अचीव करने में मदद करती है। और हमारे जवानों ने ये प्रण भी लिया है कि वो मातृभूमि की रक्षा के लिए मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे, लेकिन मातृभूमि की एक भी कण को दुश्मन के हाथ लगने नहीं देंगे।
देखिए यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास और बेहद रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे जवानों की ये तैयारी इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं।